बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था BSN 6 सेमेस्टर का कोर्स, जिसका तकरीबन कोर्स हमने कवर किया है। और आज हम स्टार्ट लेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर इन तक देखिए और इस पर अपना कंसेप्ट भी क्लियर करें और इसको याद भी करें। ठीक है, हो सकता है कि MCQs इससे आ सके। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फर्स्ट वन MCQs है हमारे साथ ऐसे के टॉपिक से लिए गए हैं कि ऐसे अबाउट अ पर्सन और प्लेस इज डैश ऐसे। अगर हम किसी पर्सन या प्लेस के बारे में बयान करें या उसके बारे में बातें करें, ठीक है, किसी भी ऐसे में उसकी डिस्कशन करें, तो वो कौन सी टाइप ऑफ ऐसे हो सकती है, तो वो हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आता है। ये हमारी स्लाइड में भी मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा MCQs है कि डैश ऐसे इज यूजुअली रिलेटेड टू अ स्टोरी। अब कौन सी ऐसे जो है ना वो यूजुअली स्टोरी से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम एक स्टोरी जो है ना उसको बयान करते हैं। तो ये जो बयान करना होता है तो वो हम नरेशन यानी नरेटिव ऐसे में करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी बयान करना ये नरेटिव ऐसे की काम होती है। अच्छा, इन डैश टाइप ऑफ ऐसे मोस्टली फर्स्ट पर्सन नरेशन इज़ यूज। ठीक है, कौन सी ऐसे में, कौन सी टाइप ऑफ ऐसे में जो फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है, फर्स्ट पर्सन का जो बयानिया होती है, फर्स्ट पर्सन जो अपने बारे में बताता है, तो वो कौन सी टाइप ऑफ ऐसे होती है, तो वो भी नरेटिव ऐसे में ही फर्स्ट पर्सन जो है ना अपने बारे में बताता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे में हैज़ द प्लॉट एंड करेक्टर। अगर आप लोग देख ले टाइप्स ऑफ ऐसे में, तो उसमें एक टाइप है नरेटिव ऐसे, और वहाँ पे लिखा गया है कि नरेटिव ऐसे में जो फ्लॉट यानी जो एक्शन होती है, एक्शन को असल में हम फ्लॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टोरी में जो एक्शन और जो फ्लॉट होती है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स भी होती है, यानी जो करेक्टर्स होती है, जो कि मेन करेक्टर, जैसे कि मैंने आप लोग के साथ जो स्टोरी ऑफ इनहावर यहाँ पे सुनाई थी ना, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे एक्शन भी था और वहाँ पे क्या था, करेक्टर्स भी थे। ठीक है, 4 करेक्टर्स थे। तो जो करेक्टर्स और जो फ्लॉट होती है, तो वो कौन सी स्टोरी में होती है या कौन सी टाइप ऑफ ऐसे में हम उसको देख सकते हैं, तो ये नरेटिव ऐसे में आती है। MCQs नंबर 5 को अगर देख ले तो लिखा गया है कि इन डैश टाइप ऑफ ऐसे ऑथर ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ हिज ओन ओपिनियन। अब कौन सी ऐसे टाइप ऑफ ऐसे है जिसके ज़रिए से ऑथर जिसमें ऑथर जो होता है ना, जो क्या होता है, जिसने स्टोरी लिखी है या जिसने जो ऐसे है वो लिखी होती है, ठीक है, जिसने लिखाई की गई होती है, तो उसको ऑथर कहते हैं। तो ऑथर जो है ना वो कौन सी टाइप ऑफ ऐसे में जो अपने रीडर्स होते हैं, जो उसके सामने बैठे पर्सन्स होते हैं, जो रीड कर रहा होता है बुक को, टाइटल को, किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसको वो कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो ये कौन से टाइप ऑफ ऐसे में आता है। तो अगर आप लोग देख ली स्लाइड में आर्गुमेंटेटिव ऐसे को, तो वहाँ पे लिखा गया है कि इसमें जो ऑथर होता है वो ट्राई करता है कि अपने रीडर्स को कन्विंस करे अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। ठीक है, अच्छा, MCQs नंबर 6 में कह रहा है कि द पैसेज विच पॉइंट आउट मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की हामिया और हाबिया जब हम बयान करते हैं, ठीक है, किसी भी पैसेज के ज़रिए से, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम डिस्कर्सिव पैसेज कह सकते हैं। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द टिप टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। अब कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसके ज़रिए से हम अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिखा गया है कि प्रैक्टिस हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, अटेंड अदर प्रेजेंटेशन। अगर आप अदर प्रेजेंटेशन को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो उसके ज़रिए से आप में कुछ स्किल जो है ना वो इम्प्रूव हो सकते हैं। आप उसको देखते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, तो जितनी भी वो सही पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो वो अपने आप में लाने की आप कोशिश करते हैं। और जब आप अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आप एक अच्छा प्रेजेंटेटर बन सकता है। तो ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ दिस जो जितनी भी ऑप्शंस है, अगर ये हम क्या करें, इसको फॉलो करेंगे, तो इसके ज़रिए से हमारा प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव हो सकता है। MCQs नंबर 8 में लिखा गया है कि व्हाट टाइप यू डू अबाउट योर फियर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट्स इस MCQs को आप लोग देख ले, लिखा गया है कि जब आप प्रेजेंटेशन के दौरान फियर को फील करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपने क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए को देख ले, तो लिखा गया है कि फाइट ऑफ फियर, ठीक है, यानी अपने फियर के साथ, अपने जो डर है उसके साथ झगड़ा करना चाहिए। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, उसको झगड़ा करके अपने प्रेजेंटेशन को जारी रखना है। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि एक्सेप्ट द फियर, ठीक है, और अपने फियर को क्या करना है, अपने एक्सेप्ट करना है, अपने जो डर है उसको एक्सेप्ट करना है। तो दोनों ऑप्शन जो है ना वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये जो येलो वाला मैंने हाईलाइट किया है, तो ये कीज़ में मौजूद था, और दूसरा
दूसरा मेरे जहन में जो इसका करेक्ट ऑप्शन है तो वो बोथ ऑफ दीज हो सकता है, यानी दोनों जो है ना सही हो सकता है, तो सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग कंफर्म करके ये जो एमसीक्यू से इसको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दें कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर जो है ना वो कौन सा करेक्ट हो सकता है। कैन मेयर ड्रिंकिंग द वाटर रिलैक्स यू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आप जो है ना ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर आप जस्ट पानी भी पी लें तो क्या उसको आप उसके ज़रिए से आप रिलैक्स हो सकते हैं, तो येस आप हो सकते हैं। ठीक है, फॉर अ गुड प्रेजेंटेटर इट इज़ इसेंशियल टू बी, एक गुड प्रेजेंटेशन के लिए यानी जो एक गुड प्रेजेंटेटर होता है तो उसकी कौन सी स्किल जो है ना उसमें होनी चाहिए, उसमें एक ये स्किल होना चाहिए कि वो अपने जितने भी जो उसके सामने बैठे हुए ऑडियंस होते हैं तो उसको क्या करें, एंटरटेन करें। ठीक है, तो एंटरटेनिंग इज़ द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट। ठीक है, ट्राई टू कवर टू मच मटीरियल ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, इज़ दिस करेक्ट। क्या अपने प्रेजेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना उसका यहाँ पे दुकान लगाना या वो यहाँ पे जो है ना उसका क्या करना, शॉप लगाना वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ना ये चीज़ ठीक है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक ही टॉपिक पे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और जितना अच्छी तरीके से उसको आप इजी तरीके से आप जो है ना अपने ऑडियंस को उसको पहुंचा सके तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, द फर्स्ट पेज ऑफ द टेक्निकल रिपोर्ट इज़, जो रिपोर्ट राइटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ना तो वहाँ पे ये टाइप्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इस टाइप्स को थोड़ा सर्च कर ले, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखा गया है कि जो टेक्निकल रिपोर्ट होता है तो उसका फर्स्ट पेज में क्या होता है, तो उसमें टाइटल पेज होता है, वो तो हर एक रिपोर्ट में होता है। ठीक है, आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा गया है कि रिपोर्ट रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मतलब कि अभी शुरू है तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेस में है ना, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, वट यू विल डू टू कन्विंस योर सुपरवाइज़र, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सुपरवाइज़र को क्या करें, उसको कन्विंस करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी रिसर्च राइटिंग के लिए या किसी भी रिसर्च करने के लिए या टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए, तो उस दौरान आप क्या करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना आप वो उस दौरान अपने जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, चाहे वो आपका टीचर हो चाहे जो भी हो, ठीक है, तो उसको आप एक प्रपोजल राइटिंग लिखते हैं। ये जो प्रपोजल राइटिंग और जो रिसर्च राइटिंग वगैरह है ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एमसीक्यूज थोड़े इंपॉर्टेंट से, तो इस वजह से आप लोग के साथ शेयर किए हैं। क्योंकि अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह का एमसीक्यू सेलेक्ट हो जाए तो हो सकता है कि इससे एमसीक्यूज आ जाए, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ तकरीबन 9-8 एमसीक्यूज है, इसको याद करें तो आप लोगों का हेल्प हो सकता है पेपर के दौरान। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रपोजल राइटिंग करते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि लेंथ ऑफ अ प्रपोजल शुड बी डैश पेजेस। ठीक है, जो लेंथ ऑफ प्रपोजल है वो कितने पेजेस पे मुश्तमिल होना चाहिए, तो ये 10 to 15 इसका रेंज है, ये रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट लिखा गया है कि लिटरेचर रिव्यू इज़ द पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर विच डील विद द डैश ऑफ द पेपर। ठीक है, क्या लिखा है कि लिटरेचर रिव्यू जो है ना ये हमारे साथ एक रिसर्च पेपर का एक पार्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जितनी भी फास्ट रिसर्चेस है उसको देखते हैं। ठीक है, और उससे थोड़ा आइडिया लेके यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट्स भी यानी जो साइटेशन वगैरह है वो भी कर देते हैं और फर्दर भी उससे आइडिया लेकर अपनी नॉलेज के ज़रिए से उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द मेथड ऑफ डूइंग रिसर्च। जो डूइंग रिसर्च होता है मतलब कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन से मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग रिसर्च मेथड को देख ले जो एपिडेमियोलॉजी के टॉपिक्स है वहाँ पे लिखे गए हैं कि रिसर्च मेथड के डिफरेंट मतलब कि जो डेटा कलेक्शन है उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। एक तो ये कि इंटरव्यू भी हो सकते हैं, हम क्वेश्चनर भी तैयार कर सकते हैं, येस नो वाला आंसर जो होता है वो भी कर सकते हैं, यूज़ ऑफ लाइब्रेरी की यूज़ भी कर सकते हैं, इससे भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है ना वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि शुड द मेथड ऑफ योर रिसर्च इज बी मेंशन्ड इन योर रिसर्च पेपर। क्या आपका जो मेथड होता है जिसके ज़रिए से आपने डेटा कलेक्शन की है, ठीक है, तो वो आप अपने रिसर्च पेपर में मेंशन करते हैं। ऑफ कोर्स येस, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसको आपने मेंशन करना है कि किस तरीके से आपने अपना जो डेटा कलेक्शन है वो की है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ रेफरेंस शुड बी रिटन इन द डैश ऑफ द पेपर। जो रेफरेंसेस होते हैं तो वो आप लोग कहाँ पे डालते हैं, तो अगर एपीएस स्टाइल है तो आप लोग एंड में डालते हैं, और एपीएस स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा भी है, तो ऑफ कोर्स कि हम एंड में ही, एंड ऑफ द पेपर में ही जितनी भी रेफरेंसेस है उसको डालते हैं। ठीक है, यू शुड सेलेक्ट अ डैश टॉपिक फॉर द रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के लिए आप जो है ना किस तरीके का टॉपिक जो है ना वो सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसकी कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप रिसर्चेबल हो, मतलब कि आप उस पर दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट और जो क्या होती है जो एक्सप्लोरेशन है वो आ गई है तो उसको आप रिसर्च करें और क्या हो
इंटरेस्टिंग जितनी भी पॉइंट्स है उसमें ऐड करें। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको रिमेंबर रखें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का एप्लीकेशन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।